अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। नाज़रीन, लाहौर में निश्तर कॉलोनी में प्रॉपर्टी डीलर के कत्ल का मामला, क्या तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा टीवी के नुमाइंदे जहांगीर खान साहब। अस्सलामुअलैकुम जहांगीर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। थैंक यू। जहांगीर, क्या मामला है, कत्ल क्यों हुआ, क्या वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजूहात तो हम आगे चलकर शेयर करेंगे। पहले तो मैं ये वाकया बताता हूँ कि 9 सितंबर को जी निश्तर कॉलोनी के इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर को फायरिंग करके कत्ल किया गया। ये प्रॉपर्टी डीलर जो है कहना के इलाके के रिहायशी हैं और इन्होंने काछा रोड पर एक प्रॉपर्टी का ऑफिस बना रखा था। जी वकुआ के रोज़ ये अपने भाई और जो करीबी अजीज़ हैं उनको बता कर गए कि ये DHA फेज़ 9 की जानिब किसी प्रॉपर्टी के सिलसिले में ही, खरीदो फरोख्त के सिलसिले में ही जा रहे हैं। तो इनके अजीज़ो कारिब या जो मुकदमा के मुद्दई हैं उनके भाई, उनका यही क्लेम है, उनका यही कहना है कि ये प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में गए थे और इनको बता कर गए थे। कुछ देर बाद वो भी इनके पीछे चल पड़े कि अभी तक ये आए क्यों नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम जब इनको गुजर चुका था तो ये वापस नहीं आता। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं, वो कॉल इनके भाई या जो FIR का मतन है, तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि अपनी गाड़ी में पड़े हुए हैं, इनकी डेड बॉडी गाड़ी में पड़ी है और कोई शख्स जो है वो गाड़ी पर फायरिंग करता हुआ मौका से फरार हो रहा। मोटरसाइकिलिस्ट था जिसने फायरिंग की। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी डीलर का कत्ल हो जाना जो है वो बड़ा अलार्मिंग है। या ये समझा जाता है कि कोई किसी ऐसी डिस्प्यूट पर उनको मर्डर किया गया है जो कि सरीहन किसी प्लॉट की खरीदो फरोख्त से या किसी दुकान की खरीदो फरोख्त से रिलेट करता होगा। या कोई मामला ऐसा होगा किसी के इन्होंने पैसे देने होंगे या कोई प्लॉट खरीदने में कोई गबन हुआ होगा, कोई प्लॉट इन्होंने बेचा नहीं होगा या किसी ने इनसे प्लॉट छीनने की कोशिश की होगी। 100 तरह के सवालात हैं ऐसा ही है जो कि लोगों के जहन में आते हैं। और ख़ासतौर पर प्रॉपर्टी से रेलिवेंट जब कोई बात हो तो लोग उसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि ये वाकया अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई प्लॉट बिक रहा है, कोई मकान खरीदा जा रहा है, तो इसमें कहीं फ्रॉड का एलिमेंट तो शामिल नहीं है। अब ये जो मकतूल है इरशाद, इनके कत्ल का जो मुकदमा इनके भाई की मुद्दत में दर्ज हुआ और मुकदमे के मतन में एक और शख्स का जिक्र आता है जो कि इनका बड़ा करीबी अजीज बताया जाता है। जी। पुलिस का यह कहना है कि जब इस मामले की तफ्तीश की गई, मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की गई, क्लोज सर्किट फुटेजेस हासिल की गई और जो इनके अहले खाना है उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए, तो इंकशाफ हुआ कि इनको कत्ल करने के लिए कोई बाहर से शख्स नहीं आया, बल्कि इनके एक बड़े ही करीबी अजीज ने इनके कत्ल का मंसूबा बनाया और फिर एक अपने दोस्त के साथ मिलकर इस सारी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया। अच्छा। इनकी अहलिया की जानिब से एक रिश्तेदार इनका बताया जाता है जिन्होंने महज 2 करोड़ रुपए जो कि मकतूल के पास थे और कातिल को या मुलजिम को इस बात का इल्म था कि मकतूल के पास ये प्रॉपर्टी है या ये अमाउंट है, उस अमाउंट को हथियाने के लिए उन्होंने एक सारा कत्ल प्लान किया। अपने एक दोस्त के साथ रब्ता किया और उन्होंने प्लान किया कि जब ये किसी काम से किसी ऐसे एरिया की तरफ जाएंगे जहाँ पर आबादी कम है, लोगों की आमदोरफ्त कम है, या शाम के वक्त जहाँ पर सन्नाटा हो जाता है, तो वहाँ पर जाकर इनको टारगेट किया जाएगा और 2 करोड़ रुपए जिनके पास हैं वो हथियार लिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उन्होंने फिर ये प्लान जो जिस मास्टरमाइंड है ये प्लान बनाया, उसने अपने एक दोस्त के साथ ये प्लान शेयर किया और फिर दोस्त ने बताया कि हमने इसको किस दिन एग्जीक्यूट करना है। तो ये जिस दिन 9 सितंबर को प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में DHA की जानिब गए तो 2 मुल्जिमान ने इनका ताकुब किया और इनकी गाड़ी को रोककर फायरिंग की और 2 करोड़ रुपया इनसे जो है वो छीनने की, हथियाने की कोशिश की। अच्छा। अब पुलिस ने सुराग कैसे लगाया, वो इस तरह से कि जब बार बार स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए और एक शख्स की एक्स्ट्रा एफिशिएंट जो बातें हैं या हरकत व सकनात हैं वो नोटिस की गई कि एक शख्स मुकदमे का मुद्दई भी बनना चाह रहा है, यानी मुलजिम जो है वो खुद ये चाह रहा था कि वो मुकदमे का मुद्दई भी बन जाए। अच्छा। और कातिल को ढूंढने में सारा वक्त जो है वो पुलिस की मदद करता रहा, फैमिली को दिलासा देता रहा और कभी उसकी कोशिश थी कि वो मुकदमे में बतौर गवाह भी शामिल हो जाए। अच्छा। और मुकदमे का गवाह भी बन जाए ताकि किसी को शक ना गुजरे कि एक शख्स जो है वो इतनी मुआवनत कर रहा है फैमिली की, पुलिस की, तो किसी सूरत वो हो ही नहीं सकता, उस पर किसी का शक ना जाए। लेकिन मामला सारा इसके उल्ट हुआ कि एक शख्स की जो कहने के बिल्कुल ही अनयूजुअल किस्म की एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा। या उसने ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश किया है, उसी को वही सारी बातें जो है वो शक के दायरे में ले आए। पुलिस ने जब उससे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया तो उस शख्स के स्टेटमेंट जो है वो मुतजाद थे। स्टेटमेंट बार बार वो बदल रहा था, कभी स्टेटमेंट में कुछ कह रहा था, अगले स्टेटमेंट में कुछ और कह रहा था। तो पुलिस को शक गुजरा कि इस शख्स को सस्पेक्ट डिक्लेयर किया जाए और इससे दोबारा से सारी
सारा जो इंटरव्यू है वो कुएं से रिलेटेड और सारा जो ये गवाह बना हुआ है इस मामले में, तो इससे पूछा जाए। जब उसे पूछा गया तो फिर अल्टीमेटली उसने बता दिया कि उसी ने इरशाद को या जो प्रॉपर्टी डीलर है उनको कत्ल किया, और कत्ल करने की वजह जो 2 करोड़ रुपया थी जो कि जिसकी मलकियत उस मकतूल की थी, और इस कातिल का या मुलजिम का उससे कोई हिस्सा भी नहीं अच्छा, था। अभी आपने जिक्र किया था कि इरशाद की अहलिया के रिश्तेदार थे कोई, तो क्या उनकी अहलिया भी शामिल थी? नहीं, उनकी अहलिया का इसमें अभी तक कोई रोल जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ। खालिस्तन जो है मुलजिम वही इसमें इन्वॉल्व है, और पुलिस का कहना है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अमाउंट थी वो उनसे रिकवर की गई है, मजीद तहकीकात अभी उनसे जारी हैं, और जो मजीद हकायक हैं कि इस 2 करोड़ रुपए के अलावा क्या कोई रीज़न हो सकती है इस शख्स को कत्ल करने की, वो तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सामने आएगी। जहांगीर, जिस तरह से अभी आपने स्टोरी बताई है, सुनकर लग रहा है कि उनका टारगेट था कि उन्हें मार भी दिया जाए। उनका टारगेट ही ये था कि मर्डर किया जाए, और मर्डर पैसे छीनना होता तो बिल्कुल ऐसे मामला जिनमें कोई करीबी अजीज इन्वॉल्व हो या कोई जानने वाला इन्वॉल्व हो, तो पुलिस के तफ्तीशकार ये बताते हैं कि उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि जो विक्टिम है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, ताकि उनकी शनाख्त जो है वो डिस्क्लोज ना हो, क्योंकि विक्टिम जो है वो उनका जानने वाला है, उनकी शनाख्त कर सकता है, और बाद में ये मामला किसी और जाने भी जो जा सकता है। तो जो जानने वाले अक्यूज हैं उनकी कोशिश हमेशा यही रही है कि वो विक्टिम को बिल्कुल खत्म कर दें, ताकि उनकी शनाख्त ना हो सके, अच्छा, उनका पता ना चल सके। इरशाद जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलर थे, लेकिन प्रॉपर्टी की बेसिस पर नहीं हुआ किसी भी, मतलब कोई डिस्प्यूट इस प्रॉपर्टी का नहीं था। इस मामले में सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपए की रकम है, वो हथियाने की कोशिश थी, जो कि इस कत्ल के पीछे इसके मुहर्रिकात में शामिल है। कितने फैमिली मेंबर्स थे इरशाद और उनकी अहलिया हैं, बच्चे हैं। पुलिस का ये कहती है कि तफ्तीश मुकम्मल होगी तो कत्ल के जो मजीद मुहर्रिकात हैं, जो मजीद रीजन हो सकती हैं, वो डिस्क्लोज की जाएंगी, लेकिन अभी तक की जो सबसे बड़ी रीज़न है इस प्रॉपर्टी डीलर के कत्ल की, वो यही है कि 2 करोड़ रुपए हथियाने के लिए इनको कत्ल किया गया। अच्छा जहांगीर, हमने इस तरह की एक स्टोरी पहले भी की थी प्रॉपर्टी डीलर से रिलेटेड, और वो गैंग पकड़ा गया था। तो इस तरह के मामलों में लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर वो डरते हैं ऐसे मामलों में प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाने से पहले। तो बिल्कुल इसके बारे में पुलिस ने भी एक एडवाइजरी जारी की है कि आप उन्हीं प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाएं जो कि रजिस्टर्ड हैं या जिनकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है, जिनसे लोग खरीदो फरोख्त करते रहते हैं और लोगों में उनकी एक अच्छी रेपुटेशन है, एक गुडविल रखते हैं। लेकिन गो के इस केस का उस सारे गैंग के साथ कोई लेना देना नहीं, ना कोई लिंक है। लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी में लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं उसकी खरीदो फरोख्त में, तो हमेशा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स का रुख उनको करना चाहिए। अब गो के ये केस एक अलग नोयत का है, इसके मुहर्रिकात भी कुछ और हैं। इसके मुहर्रिकात में भी प्रॉपर्टी शामिल नहीं है। इसके मुहर्रिकात में जो मेन कॉज ऑफ द मर्डर है वो लालच है, ग्रीड है, कि एक करीबी रिश्ते, इतने करीबी रिश्तेदार ने पैसे हथियाने के लिए जो है वो अच्छा, अगर हम प्रॉपर्टी डीलर्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जो ऑनलाइन बहुत स्कैम भी करते हैं, और ऑनलाइन स्कैम बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आप फिजिकल किसी के पास जाते हैं, तो उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? देखिए ना कि आप पहले तो हम उनको स्कैमर्स कहेंगे। प्रॉपर्टी डीलर तो उन्होंने एक लिबादा ओढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टी डीलर तो वो है नहीं, वो तो स्कैमर्स हैं। तो ऐसी बहुत सी पेजेस हैं, ऐसे बहुत सी वेबसाइट्स बन चुकी हैं जिसमें ये यकीन दिलाया जाता है कि हम आपको बड़ी सस्ती प्रॉपर्टी दिलवा देंगे। तो सस्ती चीज के लालच में आकर, आजकल के दौर में कुछ सस्ता तो है कुछ नहीं, सस्ती के लालच में आकर जो है वो नुकसान लोग अपना बड़ा करवा बैठते हैं। तो पुलिस की जो एडवाइजरी है उसमें यह भी शामिल है कि आप ऑनलाइन ऐसी साइट्स के थ्रू प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करने से गुरेज करें, और किसी ऐसे प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएं जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जो कि रजिस्टर्ड है, जिसको आप बजाते खुद भी जानते हैं और आपके कोई दोस्त अजीजो अकारिब भी उससे प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त कर चुके हैं। आप उनसे ही हमेशा प्रॉपर्टी खरीदें। किसी वेबसाइट से कोई प्रॉपर्टी मत खरीदें, किसी अननोन से कुछ मत खरीदें, किसी नई जगह पर जाकर किसी नए ऑफिस में कुछ नए लोगों के साथ जो है वो खरीदो फरोख्त करने से पहले तसल्ली करें कि क्या ये कोई फ्रॉड तो या स्कैम तो नहीं है। अच्छा, ये जो इरशाद थी कितने सालों से प्रॉपर्टी डीलर का, ये तवील अरसे से प्रॉपर्टी का ही काम कर रहे थे। कान्हा में कभी कोई शिकायत किसी किस्म का, इनके जो रिश्तेदार हैं वो ये बता देंगे किसी किस्म का इनका कोई और किसी के साथ दुश्मनी, लेन देन, कोई ऐसा मामला अभी तक पुलिस तफ्तीश में भी रिपोर्ट नहीं है, और जो इनके रिश्तेदार बताते हैं वहाँ पर भी इनको ये ऐसी चीज़ रिपोर्ट है। इन्वेस्टिगेशन विंग ने ये सारा मामला ट्रेस किया है, और अभी यह है कि जो इनके रिश्तेदार हैं उनसे अभी पुलिस मजीद इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रही है, ताकि पता चल सके कि क्या कोई और अभी जो मुलजिम है वो पुलिस की कस्टडी में है। मुलजिम दोनों गिरफ्तार हैं, जो इसका प्लानर है और जो एग्जीक्यूटर्स हैं, दोनों को अंटिल फर्दर इन्वेस्टिगेशन तब तक उधर ही रहेंगे। बिल्कुल। वेल, बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने स्टोरी हमारे साथ शेयर की, और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।